हमें यह बताया जा रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच $500 बिलियन, यह ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, $500 बिलियन का व्यापार समझौता होगा 5 साल में जी, इतने का व्यापार करेंगे। 45 लाख करोड़ हो जाता है $500 बिलियन। पर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में यह था कि हम बेचेंगे वो सामान। अब जो सामने आ रहा है उसमें 45 लाख करोड़ का माल आएगा भारत में, और हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो हर साल 9 लाख करोड़ का माल वो हमारे यहां पर बेचेगा। पिछले साल अमेरिका का कितना माल भारत में आया? 3,86,000 करोड़। हमने उन्हें कितना माल बेचा? 7,32,000 करोड़। यानी कि व्यापारिक फायदा था भारत को 3,47,000 करोड़ का। 3,86,000 करोड़ का जो आयात कर रहे थे, अब उसमें 9 लाख और जुड़ जाएगा। 45 लाख करोड़ 5 साल में आएगा ना, तो और माल वो होगा। ये तो 12,86,000 करोड़ हो गया। तो इसमें व्यापारिक घाटा कितना हो गया? 5,54,000 करोड़ का नुकसान हो गया हमें। उनका माल हम खरीदेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और चीन के साथ भी हमने वो आंखें तरेरना बंद करके चीन के साथ हाथ मिला लिया। चीन को निर्यात हम करते हैं सिर्फ 1,21,000 करोड़ के उत्पाद, और आयात कितने करते हैं? 9,60,000 करोड़। तो व्यापारिक घाटा कितना? 8,39,000 करोड़। तो वो उतना ही रहे, 9.5 लाख करोड़ का व्यापारिक घाटा अब हम अमेरिका से भी करेंगे। उनका भी माल यहां आ रहा है, चीन का भी माल यहां आ रहा है, हमारा माल कहां जा रहा है? ये मेक इन इंडिया है, ये आत्मनिर्भर भारत हम बन रहे हैं। 50% जो टैरिफ लगा भारत पर, अतिरिक्त कर लगा, उसमें से 25% किस लिए? कि जी आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, वो वेनेजुएला पर पूरा युद्ध कर दें, तख्ता पलट कर दें, वो लठैत हैं दुनिया के, वो कुछ भी करें, पर हम तेल नहीं खरीद सकते। पिछले 40 महीने जो गए, 1,53,000 करोड़ का विशुद्ध मुनाफा हुआ। मैं सिर्फ मुनाफे की बात कर रहा हूं भारत को, रूस से तेल खरीदने के चलते, और वो भी रुपए में खरीदते हैं, और हमारा सबसे पुराना दोस्त है रूस। अब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर का ऑर्डर है। इसमें क्या लिखा गया है? भारत ने यह कसम खाई है, हमें ठोस भरोसा दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सीधे या कोई घुमावदार तरीके, कैसे से भी नहीं खरीदेगा। भारत ने भरोसा दिया है कि हम अमेरिका का तेल खरीदेंगे और अमेरिका से सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे अगले 10 साल। आगे उन्होंने धमकी भी दी है। उनके वाणिज्य मंत्री को पता लगता है कि भारत ने सीधे या कहीं घुमावदार तरीके से रूस का तेल खरीदना शुरू कर दिया है, तो मुझे यह सुझाव दिया जाएगा और फिर मैं तय करूंगा 25% जो लगाया था वो फिर से लगा दूं या उससे ऊपर भी लगा दूं। तो अगर हमने तेल खरीदा रूस से, हमारे सबसे पुराने मित्र, और सस्ता तेल, तो हम पर 25% टैक्स लग जाएगा। सबको जय मसीह की। आज मैं आपसे दिल से एक छोटी सी मदद की अपील करने आई हूँ, जहाँ ज़रूरतमंद बच्चों, परिवार की मदद की जाती है। खाना, दवाई, पढ़ाई जैसी ज़रूरतों के लिए जहाँ सेवा करने की कोशिश करते हैं। अगर परमेश्वर आपके दिल में डाले तो QR स्कैन करके अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मदद कर सकते हैं। आपकी छोटी मदद किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है। अगर अभी मदद न कर पाएँ तो हमारे लिए प्रार्थना ज़रूर करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज देश के किसान परेशान हैं। किसान संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर भारतीय किसानों के हित का सौदा कर दिया, लेकिन सरकार कहती है कि यह सौदा भारत के लिए फायदेमंद है। तो सवाल है कि सच्चाई क्या है, और ऐसे समय में बाइबल हमें क्या सिखाती है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM का कहना है यह समझौता अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण है। उनका डर यह है कि अमेरिका से सस्ता और सब्सिडी वाला सोयाबीन तेल आएगा, फल और सूखे मेवे भारतीय बाजार में भर जाएंगे, छोटे और मध्यम किसान कीमतों की होड़ में टूट जाएंगे। किसानों का कहना है कि अमेरिकी किसानों को सरकार से भारी सब्सिडी मिलती है, जबकि भारतीय किसान पहले से कर्ज, महंगाई और मौसम की मार झेल रहे हैं। वही सरकार का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार गेहूं, चावल, मक्का, डेयरी और पोल्ट्री जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को
इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा गया है। सरकार दावा करती है कि बासमती चावल, भारतीय मसाले, फल और कृषि उत्पाद अब अमेरिकी बाजार में आसानी से जाएंगे, जिससे किसानों को आमदनी बढ़ेगी। यानी एक तरफ डर है और दूसरी तरफ अवसर की बात भी की जा रही है। बाइबल के नज़रिए से हम देखते हैं तो बाइबल कहती है कि जो गरीब पर अत्याचार करता है वह अपने बनाने वाले का अपमान करता है। बाइबल यह नहीं कहती कि सरकार गलत है या सही है, लेकिन यह ज़रूर कहती है कि कमज़ोर की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। किसान इस देश की रीढ़ है। अगर रीढ़ टूटेगी तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता। बाइबल ने एक और बात साफ कही है, लालच सब बुराइयों की जड़ है। जब बड़े कॉरपोरेट फायदे में हो और छोटे किसान नुकसान में हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। बाइबल हमें सिखाती है कि निर्णय लेते समय सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि इंसान देखा जाना चाहिए। बाइबल यह भी कहती है कि बुद्धिमान वह है जो सुनता है और समझता है। सरकार को किसानों की चिंता सुननी चाहिए और किसानों को भी पूरी जानकारी समझनी चाहिए। डर और अफवाह से नहीं, संवाद और सच्चाई से समाधान निकलता है। यह मुद्दा राजनीति से बड़ा है। यह रोटी, जमीन, भविष्य का सवाल है। बाइबल हमें सिखाती है न्याय, दया और सच्चाई के साथ चलो। आइए प्रार्थना करें कि इस देश का किसान मजबूत हो, निर्णय न्यायपूर्ण हो और कोई भी समझौता कमज़ोर की कीमत पर न हो। अगर आप भी मानते हैं कि किसानों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए तो कमेंट में लिखें आमीन और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सबको जय मसीह की।